हेलो फ्रेंड, ट्रिकी मैथ सर्कल में आप लोगों का स्वागत है। जो कच्चे मकानों में जन्म लेते हैं वही ऊंची मीनारों को जन्म देते हैं। जो कच्चे मकानों में जन्म लेते हैं वही ऊंची मीनारों को जन्म देते हैं। आज एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्लास 10th प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ने जा रहे हैं। आगे सॉल्यूशन करेंगे। त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि कोण ए इक्वल टू 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। एक नंबर में दिया हुआ है साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, और दूसरे नंबर में है कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। चलिए पहले अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सवाल में जो दिया हुआ है tan a इक्वल टू 1/√3 उसको लिखेंगे सॉल्यूशन करने के बाद। तो tan a इक्वल टू होता है, दिया हुआ है 1/√3, लेकिन फॉर्मूला होता है tan a इक्वल टू लंब बाय आधार होता है। पहले एक त्रिभुज बनाएंगे। त्रिभुज बनाए ABC, एक त्रिभुज है। अब ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में कह रहा था जिसका कोण B समकोण है, तो हम लोग ऐसा त्रिभुज बनाएंगे कि जिसका कोण B समकोण हो। तो ABC बनाए जिसमें B को क्या माने हैं, समकोण माने हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण बराबर होगा √अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होगा। तो लंब के जगह पर 1 है तो 1 का स्क्वायर हो गया, प्लस आधार की जगह पर √3 है तो √3 का स्क्वायर हो गया। चलिए आगे देखें, इक्वल टू करेंगे, 1 का स्क्वायर होगा 1 और √3 का स्क्वायर होगा 3। इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा 4, यानी कि रूट के अंदर में आ गया है 4। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं √2 × 2, यानी 2 2 आया, तो एक 2 को क्या करेंगे, बाहर कर लेंगे। चलिए आगे देखते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आगे देखते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। तो यहाँ पर फिर से चित्र बना दिए हैं जिससे कि आप लोग को कहीं प्रॉब्लम ना हो। ए बी का मान दिया हुआ है √3, बी सी का मान दिया हुआ है 1, ए सी का मान दिया हुआ है 2। तो अब हम लोग बनाएंगे साइन ए बराबर फॉर्मूला होता है लंब बाय कर्ण, तो 1/2 कर दिए इंटू कॉस सी। अब देखिए थीटा तो यहाँ पर हो गया, जब थीटा यहाँ होगा तो इसका आधार ये हो जाएगा, कर्ण चेंज नहीं होता है, लंब ये हो जाएगा। तो कॉस है तो कॉस सी बराबर हो जाएगा आधार बाय कर्ण, तो आधार हो गया 1, कर्ण हो जाएगा 2। तो इसका मान क्या हो जाएगा, इंटू में 1/2, प्लस है प्लस लिखेंगे। कॉस ए, जब थीटा को ए मानेंगे, जब थीटा को ए मानेंगे तो यहाँ पर ये लंब होगा, ये आधार होगा, ये कर्ण होगा। तो फिर देखेंगे कॉस ए बराबर फॉर्मूला होता है आधार बाय कर्ण। तो आधार के जगह पर दिया हुआ है √3, तो लिखेंगे √3/2 इंटू साइन सी। तो साइन सी यानी थीटा यहाँ हो जाएगा, तो साइन सी बराबर फॉर्मूला हो जाएगा √3/2, क्योंकि फॉर्मूला होता है साइन थीटा बराबर लंब बाय कर्ण। तो अब ध्यान से देखिएगा, 1 × 1 होता है 1, 2 × 2 होता है 4, प्लस का साइन है प्लस देंगे, √3 × √3 होता है 3, 2 × 2 होता है 4। अब यहाँ पर हम लोग एलसीएम लेंगे, जैसा कि एलसीएम लिए हैं। एलसीएम लेने के बाद 4 से 4 में डिवाइड करेंगे, 1 होगा, 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही होगा, प्लस का साइन है तो प्लस देंगे। 4 से 4 में डिवाइड किए 1 हुआ, 1 में 3 से मल्टीप्लाई किए 3 हुआ। इन दोनों को एक साथ जोड़ लेंगे तो 4 हो जाएगा, और नीचे में भी 4 दिया हुआ है तो 4/4 हो गया। इन दोनों को काटेंगे 1 हो जाएगा। यही हमारा आंसर था 1 नंबर का। अब 2 नंबर का देखेंगे, यहाँ भी हम चित्र बना दिए हैं।
कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। तो ध्यान से देखिए, √3/2 हुआ है, तो √3/2 क्यों हुआ उसको समझते हैं। कॉस ए बराबर फॉर्मूला होता है आधार बाय कर्ण, तो जब ए यहाँ है तो आधार इसी को मानेंगे, तो √3 हो जाएगा कर्ण यानी कि 2, √3/2 लिख दिए इंटू कॉस सी। अब क्या क्या है, थीटा को ही यहाँ पर मान लिया गया है सी, तो कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला होता है आधार बाय कर्ण, तो आधार यहाँ पर 1 हो जाएगा, कर्ण तो नहीं चेंज होता है, तो 1/2 हो जाएगा। फिर माइनस साइन ए, तो साइन थीटा बराबर होता है लॉम्ब बाय कर्ण, तो लॉम्ब हो गया 1, कर्ण चेंज नहीं होता है, 2 का 2 ही होगा, तो 1/2 लिखेंगे इंटू साइन सी, तो साइन थीटा बराबर फॉर्मूला हो जाएगा लॉम्ब बाय कर्ण, तो सी कह रहा है तो सी यहाँ मानेंगे तो लंब ये हो जाएगा, तो इसीलिए √3 हो जाएगा 2। तो अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, √3 इंटू 1 √3 होता है, 2 इंटू 2 4 होता है, माइनस का साइन है तो माइनस देंगे, 1 इंटू √3 होगा, 2 इंटू 2 4 होगा। एलसीएम लेंगे 4 होगा, 4 से 4 में डिवाइड करेंगे 1 होगा, 1 से √3 में मल्टीप्लाई करेंगे √3 होगा, माइनस होगा, और यहाँ 4 से 4 में डिवाइड किए 1 हुआ, 1 से √3 में मल्टीप्लाई किए √3 हुआ, इक्वल टू लिखेंगे √3 माइनस √3 इक्वल टू होता है 0, और बाय में 4 है तो 4 लिखेंगे, 0 में 4 से अगर भाग करेंगे तो 0 ही होगा, इसीलिए यहाँ पर हम लोग को 0 आंसर प्राप्त हुआ। इसी तरह से हम लोग बनाएंगे और समझ के बनाइए। जहाँ भी प्रॉब्लम होता है आप कमेंट कीजिए, बताइए कि यहाँ नहीं समझ में आया, आपको बताया जाएगा, एक बार नहीं बार बार समझाया जाएगा। जय हिंद फ्रेंड।